नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे नेपाल के टॉप 10 ट्रैवल डेस्टिनेशंस। ये जगहें सिर्फ ब्यूटीफुल व्यूज ही नहीं है, यहाँ का कल्चर, हिस्ट्री और एडवेंचर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। हम ऊंचे माउंटेन्स क्लाइंब करेंगे, थिक जंगल्स में ट्रैकिंग करेंगे, एंशिएंट टेम्पल्स देखेंगे और नेपाल के रिच कल्चर को एक्सपीरियंस करेंगे। हर स्टेप पे न्यू चैलेंजेस और न्यू एडवेंचर्स मिलेंगे। गेट रेडी, पैक योर बैग्स, क्योंकि ये ट्रिप आपको नेपाल के हार्ट तक ले जाएगी, जहां नेचर की गोद में पीस मिलेगा और आपके अंदर के एडवेंचरर को विंग्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काठमांडू, नेपाल का कैपिटल, एक ऐसा सिटी है जहां हर स्ट्रीट, हर टेम्पल आपको हिस्ट्री की कहानियां सुनाता है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हैं, जहां हर कोने पर आपको एक नया इतिहास मिलेगा। यहाँ के एयर में अलग ही एनर्जी है, एक पीस है जो आपको अपनी ओर खींचती है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको एक अनोखी शांति और सुकून का अनुभव होगा जो कहीं और मिलना मुश्किल है। यहाँ आके सबसे पहले पशुपतिनाथ टेम्पल जाना चाहिए। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी वास्तुकला भी अद्वितीय है। ये टेम्पल लॉर्ड शिवा का है और नेपाल के मोस्ट सेक्रेड टेम्पल्स में से एक है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, जो इसे और भी खास बनाता है। यहाँ का आर्किटेक्चर, आर्ट और एटमॉस्फेयर सब अमेजिंग है। मंदिर की इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्कल्पचर्स आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। स्वयंभूनाथ, जिसे मंकी टेम्पल भी कहते हैं, काठमांडू का एक और इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है। यहाँ की सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको कई बंदर मिलेंगे, जो इस जगह को और भी रोचक बनाते हैं। यहाँ से पूरे सिटी का ऑसम व्यू दिखता है। आप यहाँ से काठमांडू की खूबसूरती को निहार सकते हैं और शहर की हलचल को महसूस कर सकते हैं। डरबर स्क्वायर, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अपने एंशिएंट आर्किटेक्चर और कार्विंग्स के लिए फेमस है। यहाँ के हर भवन की अपनी एक कहानी है जो आपको इतिहास के पन्नों में ले जाती है। यहाँ के हर टेम्पल और पैलेस के पीछे सेंचुरीज ओल्ड हिस्ट्री है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर आपको एक नई कहानी सुनाता है। काठमांडू सिर्फ टेम्पल्स का सिटी नहीं है, यह एक वाइब्रेंट सिटी है जहाँ हर कोई कुछ न कुछ कर सकता है। यहाँ घूमने फिरने, खाने पीने और शॉपिंग के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ के स्ट्रीट फूड स्टॉल्स और बस्टलिंग मार्केट्स आपको एक अलग ही अनुभव देंगे। थैमल मार्केट अपनी कलरफुल शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और लाइवली एटमॉस्फेयर के लिए फेमस है। यहाँ की रातें खासकर बहुत ही जीवंत होती हैं, जहाँ हर कोई मस्ती में डूबा रहता है। काठमांडू की क्राउड से दूर एक ऐसी जगह है जो आपको शांति और सुकून का अनुभव कराएगी। नेपाल के हार्ट में है पोखरा, जो अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की पीसफुल लेक्स और साफ पानी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। स्नो कैप्ड माउंटेन्स और हरी भरी वैलीज का नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। फेवा लेक पोखरा की सबसे बड़ी और ब्यूटीफुल लेक है, जहां आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। यहां आप बोटिंग कर सकते हैं और पानी की ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। लेक के किनारे रिलैक्स कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं, या पैराग्लाइडिंग करके स्काई से पोखरा की ब्यूटी देख सकते हैं, जो एक अद्भुत अनुभव है। मछापुछरे और अन्नपूर्णा माउंटेन्स की पीक्स पोखरा के स्काई को टच करती दिखती हैं, जो बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ से इन माउंटेन्स का व्यू अनफॉरगेटेबल है और इसे देखने के बाद आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। सारंगकोट एक स्मॉल हिल स्टेशन है, जहाँ से अन्नपूर्णा और धौलागिरी माउंटेन रेंजेस का ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखता है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ से सनराइज और सनसेट देखना अमेजिंग है और यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। शांति स्तूपा पोखरा की एक और इम्पोर्टेंट प्लेस है, जो शांति और सद्भाव का प्रतीक है। ये स्तूपा वर्ल्ड पीस के लिए है और यहाँ से पोखरा सिटी और माउंटेन्स का 360 डिग्री व्यू दिखता है, जो बहुत ही अद्भुत है। नेपाल के प्लेन्स में बसा लुम्बिनी एक होली प्लेस है, जहां लॉर्ड बुद्धा का बर्थ हुआ था। यह स्थान न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि दुनिया भर के शांति प्रेमियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ आके आपको पीस और पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। लुम्बिनी का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता मन को सुकून देती है। माया देवी टेम्पल लुम्बिनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है। यह मंदिर क्वीन माया देवी को समर्पित है, जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा को जन्म दिया था। यहीं पे लॉर्ड बुद्धा का बर्थ हुआ था। ये स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र है। टेम्पल के अंदर आप उस प्लेस को देख सकते हैं जहां लॉर्ड बुद्धा ने बर्थ लिया था। ये स्थान एक पवित्र चिन्ह के रूप में संरक्षित है। अशोका पिलर एम्परर अशोका ने बनवाया था, जो लॉर्ड बुद्धा के लुम्बिनी आने की याद दिलाता है। यह स्तंभ बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रतीक है। ये पिलर लुम्बिनी के हिस्ट्री का सिंबल है। इसके इंस्क्रिप्शंस में अशोका के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है।
लंबीनी में डिफरेंट कंट्रीज के बनाए हुए ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्रीज भी हैं। ये मॉनेस्ट्रीज विभिन्न देशों की वास्तुकला और संस्कृति को दर्शाते हैं। इन मॉनेस्ट्रीज में आपको डिफरेंट कंट्रीज के आर्किटेक्चर और कल्चर की ग्लिम्स दिखेगी। यहाँ आकर आप विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जान सकते हैं। यहाँ आके आप मेडिटेट कर सकते हैं, लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में जान सकते हैं और पीस पा सकते हैं। यह स्थान आत्मिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। लंबिनी आना एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपको लाइफ का न्यू मीनिंग देती है। यहाँ की यात्रा आपके जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान कर सकती है। चैप्टर 4, चितवान नेशनल पार्क, जंगल एडवेंचर। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं और वाइल्ड एनिमल्स को क्लोज से देखना चाहते हैं तो चितवान नेशनल पार्क परफेक्ट प्लेस है। थिक जंगल, टॉल ट्रीज और यहाँ का साइलेंस आपको थ्रिल से भर देगा। यहाँ आप जीप सफारी पे जा सकते हैं और जंगल के अंदर रॉयल बेंगल टाइगर, वन हॉर्न राइनो, वाइल्ड एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल्स और डिफरेंट बर्ड्स देख सकते हैं। एलिफेंट राइड यहाँ का एक यूनिक एक्सपीरियंस है। एलिफेंट की बैक पे बैठ के आप जंगल टूर कर सकते हैं और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। चितवान नेशनल पार्क में ठहरने के लिए गुड रिजॉर्ट्स और होटल्स भी हैं। यहाँ आके आप जंगल में रहने का थ्रिल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ आके आपको नेचर के क्लोज जाने का चांस मिलेगा और आप समझेंगे कि वाइल्ड एनिमल्स का कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5, जनकपुर, कॉन्फ्लुएंस ऑफ लव एंड डिवोशन। जनकपुर हिंदू रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। यह लॉर्ड राम की वाइफ सीता माता का बर्थ प्लेस माना जाता है। यहाँ आके आप रामायण पीरियड की ग्लिम्स देख सकते हैं। यहाँ का मोस्ट फेमस रिलीजियस प्लेस जनकी मंदिर है, जिसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं। ये टेम्पल अपने अमेजिंग आर्किटेक्चर और ब्यूटी के लिए फेमस है। यहाँ हर साल रामनवमी और विवाह पंचमी फेस्टिवल ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट होता है। उस टाइम यहाँ का एटमॉस्फेयर देखने लायक होता है। जनकपुर में और भी टेम्पल्स और रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे राम जानकी विवाह मंडप, जानकी मंदिर और गंगा सागर। यहाँ आके आपको इंडियन कल्चर की ग्लिम्स भी मिलेगी। चैप्टर 6, नगारकोट, सनराइज इन द हिमालयाज। अगर आप हिमालयास में मेमोरेबल सनराइज देखना चाहते हैं तो नगारकोट बेस्ट प्लेस है। यहाँ से आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स का अमेजिंग व्यू दिखेगा। नगारकोट काठमांडू से नियर है और यहाँ इजीली पहुंच सकते हैं। यहाँ स्टे करने के लिए गुड होटल्स हैं। यहाँ से आप माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मनासलू, गणेश हिमल और लैंगटैंग पीक्स देख सकते हैं। सनराइज के टाइम जब सन रेज इन स्नोवी पीक्स पे पड़ती हैं तो व्यू ऑसम होता है। ये व्यू आपके माइंड में हमेशा रहेगा। नगारकोट में आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और नेचर के क्लोज जा सकते हैं। चैप्टर 7, भक्तपुर, जिसे भदगांव भी कहते हैं, नेपाल का एक हिस्टोरिकल सिटी है जो अपने एंशिएंट क्राफ्ट, दरबार स्क्वायर और ट्रेडिशनल निवारी कल्चर के लिए फेमस है। यहाँ की स्ट्रीट्स आपको टाइम में पीछे ले जाएंगी। यहाँ ब्रिक हाउसेस, वुडन कार्व्ड विंडोज और टेम्पल्स दिखेंगे। भक्तपुर दरबार स्क्वायर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ 55 विंडोज पैलेस, न्यातापोला टेम्पल और भक्तपुर म्यूजियम है। यहाँ का पॉटरी स्क्वायर अपने क्ले पॉट्स के लिए फेमस है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोकल आर्टिस्ट्स कैसे क्ले से ब्यूटीफुल पॉट्स बनाते हैं। भक्तपुर में निवारी फूड ट्राई करना चाहिए। यहाँ का जूजू दाव और योमारी फेमस है। पटान, जिसे ललितपुर भी कहते हैं, अपने एंशिएंट आर्किटेक्चर, रिलीजियस प्लेसेस और आर्ट के लिए फेमस है। यहाँ का पटान दरबार स्क्वायर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ कृष्णा मंदिर, भीमसेन टेम्पल और हिरानिया वारना महाविहार हैं। पटान अपने बुद्धिस्ट साइट्स के लिए भी फेमस है। यहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल्स और स्टूपस हैं। पटान म्यूजियम नेपाली आर्ट और कल्चर को समझने के लिए गुड प्लेस है। यहाँ एंशिएंट स्टैच्यूज, पेंटिंग्स और हैंडीक्राफ्ट्स हैं। पटान में स्टे करने के लिए गुड होटल्स और गेस्ट हाउसेज हैं। एवरेस्ट बेस कैंप रीच करना हर ट्रैकर का ड्रीम होता है। यह जर्नी इजी नहीं है, लेकिन जो थ्रिल यहाँ मिलता है वह सब भूल जाता है। यह जर्नी आपको नेपाल के मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज से ले जाता है। आप थिक जंगल्स, आइसी रिवर्स और हाई माउंटेन्स क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। रास्ते में लोकल शर्पा लोगों से मिलेंगे जो अपने कल्चर और लाइफस्टाइल के लिए फेमस हैं। एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट का अमेजिंग व्यू दिखेगा। यह व्यू लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। यह जर्नी आपके पेशेंस और करेज की टेस्ट लेगा, लेकिन नेचर की पावर का एहसास भी कराएगा। अन्नपूर्णा सर्किट वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर ट्रैकिंग रूट्स में से एक है। यह जर्नी आपको अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज के अराउंड ले जाता है और नेपाल की नेचुरल ब्यूटी का अमेजिंग एक्सपीरियंस देता है।
ये ट्रैक ऑलमोस्ट 160 to 230 किलोमीटर्स लॉन्ग है और इसे कंप्लीट करने में 15-20 डेज लगते हैं। इस दौरान आप 5,416 मीटर्स हाई थोरोंग ला पास क्रॉस करेंगे। रास्ते में थिक जंगल्स, आइसी ग्लेशियर्स, ब्यूटीफुल लेक्स और हाई माउंटेन्स दिखेंगे। आप लोकल विलेजेस से गुजरेंगे और यहाँ के लोगों के कल्चर और लाइफस्टाइल को क्लोज से देखेंगे। अगर आप चैलेंजिंग और मेमोरेबल ट्रैक चाहते हैं तो अन्नपूर्णा सर्किट बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थे नेपाल के 10 बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स। हर प्लेस स्पेशल है और यूनिक एक्सपीरियंस देगा। नेपाल सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक्सपीरियंसेस का ट्रेजर है। यहाँ आके आप खुद को नए वे से जानेंगे और लाइफ को न्यू पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अगर आप नेपाल की ब्यूटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो पैक योर बैग्स और निकल पड़िए एक मेमोरेबल जर्नी पे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।